हाय। सो एक ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीड थर्ड ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? फर्स्ट है राइट लेग टू राइट आर्म, सेकंड है लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म, थर्ड है राइट लेग टू लेफ्ट आर्म और फोर्थ है लेफ्ट लेग टू राइट आर्म। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि ईसीजी लीड थर्ड है वो किस चीज़ के कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से बनती है। अगर हम लोग ईसीजी की लीड्स की बात करें तो ईसीजी के अंदर तीन तरीके की लीड्स होती हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, सेकंड है ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, थर्ड है पेरिकार्डियल लीड्स। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स को बाइपोलर लिम्ब लीड्स भी बोलते हैं। और ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स को यूनिपोलर लिम्ब लीड्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ये होती कौन कौन सी हैं? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स को डिनोट करते हैं रोमन 1, 2 और 3 से। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स को डिनोट करते हैं AVR, AVL, AVF। ठीक है। और जो पेरिकार्डियल लीड्स होती हैं वो V1 to V6 तक होती हैं। समझ में आया? बाइपोलर लिम्ब लीड्स का मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं उनकी जो रीडिंग है उसको निकालने के लिए हमको दो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स हैं उनकी रीडिंग आती है एक सिंगल इलेक्ट्रोड से, जो पेरिकार्डियल लीड्स हैं उनकी रीडिंग आती है एक सिंगल इलेक्ट्रोड से। अब किन किन कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से लीड थर्ड बन रही है ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, बॉडी के अंदर जो हार्ट की इम्पल्सेस हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो बॉडी की इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं उनको हम लोग क्या है एक इथोवियंस ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। इथोवियंस ट्राइंगल क्या होता है? ये एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। ठीक है। अगर मैं यहां पर AVR, AVL और AVF, ठीक है, यहां पर देखिए AVR एट्रियोवेंट्रिकुलर राइट, एट्रियोवेंट्रिकुलर लेफ्ट और एट्रियोवेंट्रिकुलर फेट। ठीक है। तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। अब AVR to AVL डिनोट्स बाइपोलर फर्स्ट, AVL to AVF डिनोट्स बाइपोलर सेकंड और AVF to AVR डिनोट्स बाइपोलर थर्ड। ठीक है। F का मतलब होता है कि दोनों जो लेग हैं उनका एक ही इलेक्ट्रोड माना जाता है। ठीक है। बेसिकली अगर मैं AVF को डिनोट करना चाहूं किसी और चीज से तो वो डिनोट होगा AVL से। ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर लेफ्ट लेग से डिनोट होगा। ठीक है। अब अगर यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीड थर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रही है तो लीड थर्ड रिप्रेजेंट करती है किनके कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से? कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जैसे AVL और AVF है इन दोनों की रीडिंग को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड। ठीक है। अब अगर यहां पर मैं थर्ड लीड की बात करूं तो AVL और AVR यानी कि लेफ्ट लेग और राइट आर्म। ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए कहां है लेफ्ट लेग और राइट आर्म? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। तो जो लीड थर्ड है वो लीड थर्ड किसका रिप्रेजेंटेशन होती है? लेफ्ट लेग टू राइट आर्म का रिप्रेजेंटेशन होती है। किसके अंदर? स्टैंडर्ड लिम्ब लीड के अंदर। और ये हमको पता किस चीज से लगता है? बेसिकली क्वेश्चन किस चीज का पूछा गया है? एथोवियंस ट्राइंगल का। कभी इस चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि अगर आपको इथोवियंस ट्राइंगल याद है तो आपको क्या चीजें याद होंगी कि स्टैंडर्ड लीड कौन कौन सी है, ऑगमेंटेड लीड कौन कौन सी है, इनका प्लेसमेंट कैसे हो रहा है
और बेसिकली इनका जो रीडिंग है वो किन किन ईसीजी पेपर पर किन किन लीड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो यहाँ पर AVR और AVL यानी कि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से कौन सी रीडिंग मिलती है, लीड 1 की रीडिंग मिलती है। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इन दोनों के कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से किसकी रीडिंग मिलती है, सेकेंड लीड की रीडिंग मिलती है। और लेफ्ट लेग और राइट आर्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड से किसकी रीडिंग मिलती है, लीड 3rd की रीडिंग मिलती है।